सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर आधारित कुछ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पर हैं, सभी बच्चे ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड with initial velocity of 10√3 meter per second, making an angle of 30 degree with the horizontal. The velocity of the particle at the highest point of the trajectory is. हिंदी अर्थ ये होगा कि एक प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकेंड है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। The velocity of the projectile at the highest point of the trajectory, यानी मतलब जो है प्रक्षेपित किए गए पथ के उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, ये हिंदी रूपांतरण है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बेटा ध्यान दो, प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता है। सभी बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर पूछा गया हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है। तो आप आंसर देखिए, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन है, at the highest point vertical component और इसको हम Vy कहते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट Vy of the velocity will be 0, मतलब 0 हो जाएगा, है ना। तो अब उसके अंदर जब वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाएगा। देयरफॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट horizontal component u cos theta is equal to horizontal component of the velocity, पूरा लिख देते हैं, of the velocity u, x इसको कहते हैं, और ये हो जाएगा u cos theta। अब यहाँ पर बेटा सभी लोग ध्यान दीजिए, u गिवन है 10√3 u और cos 30। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये बेटा आ जाएगी 10√3 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, है ना। देयरफॉर करेक्ट आंसर ए है, और ये इक्वल टू है 15 मीटर पर सेकेंड। ये करेक्ट आंसर बनता है, सभी बच्चे ध्यान में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज u is equal to 3I plus 4j cap मीटर पर सेकेंड एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी विल बी। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ आपको समझना है। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, u is equal to 3I cap
प्लस 4j कैप। बेटा इधर ध्यान दीजिए, u के ये दो कंपोनेंट हैं। i कंपोनेंट जो होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है और j कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है। हाईएस्ट पॉइंट पर जो मतलब जो है y के अलॉन्ग होता है वो कंपोनेंट 0 हो जाता है। यहाँ पर एट हाईएस्ट पॉइंट vy is equal to 4j कैप is equal to 0। अब 4j कैप 0 हो जाएगा, therefore अब ये vy थी, vx केवल रह जाएगा, तो vx is equal to 3i कैप। बेटा ध्यान दीजिए, यही vx हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी, यही vx होगी वो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी। सभी बच्चे ध्यान दें, therefore मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वैसे तो यही 3 आंसर है, लेकिन हम इसको निकाल कर बता देते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट vy का होल स्क्वायर प्लस vx का होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट vx 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और जो सॉल्व होने पर 3 आ जाए। देयरफॉर वेलोसिटी at the highest point is equal to 3 मीटर पर सेकेंड। सभी बच्चे समझ गए होंगे मैंने क्या कहा था, केवल यही कंपोनेंट है तो वैसे तो आंसर यही निकल आता है, लेकिन अगर आप पूरा सॉल्यूशन निकालना चाहें तो इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना आया है 3 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर पहले वाले में भी ए था, दूसरे वाले में भी ए है, यानी 3 मीटर पर सेकेंड। ए और ये है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हम यहाँ कर देते हैं, यानी इस पार्ट नहीं है बल्कि थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल विल बी। बेटा इधर ध्यान दो, अगर हम रेंज को r से लिखें और मैक्सिमम हाइट को x से लिखें तो इस क्वेश्चन में दिया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स, यानी यू आर गिवन, यहाँ पर बेटा दिया है गिवन r अपॉन h इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू यानी रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g एंड h ये होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर r अपॉन h इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा इधर ध्यान दो, इधर u स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इंटू, ये पलट करके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा इधर ध्यान दो, जी से जी कैंसिल हो जाएगा और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा 2 ये तो ये हो जाएगा 4 और cos थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। 4 कॉट थीटा आ गया और यहाँ पर r अपान एच इज इक्वल टू 4 है। देयरफॉर यहाँ पर बेटा 4 इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा, कॉट थीटा। Therefore, this implies that cot theta is equal to 1। इन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और cot थीटा की वैल्यू 1 आती है। Therefore, theta is equal to 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। यही लिख दीजिए। Therefore, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ है C और उस इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। समझ गए होंगे सभी बच्चे किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। बस इन क्वेश्चंस में जो कंडीशन दी है उनको अच्छी तरह समझ करके सॉल्व कर देते हैं तो आंसर बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सभी बच्चे इसको समझ लेंगे और अन्य क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे।